है। आज हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम 3x3 मैट्रिक्स का सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम कहाँ यूज किए जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तभी यूज किए जाते हैं, हाँ या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कुछ भी। ठीक है, तो अपने सीख चुके हैं 2x2 या 2x2 मैट्रिक्स का जब रहता है तो हम लोग, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 रहता है तो हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं। कैसे यूज करते थे, इसके लिए क्या क्या यूज, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और क्या देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखे थे, है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखे थे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो नहीं, ए पोलिनोमियल हुआ था जिसको कहाँ से आया था, ए माइनस लैम्डा आई से आया था, है नहीं, यहाँ से आया था। इसी को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोले थे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको बोले थे, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो पुट किए थे। इसको इसमें पुट कर दिए थे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आया था। इसके बाद से क्या किए थे, एवरी स्क्वायर कैले हैमिल्टन थ्योरम जब यूज किए थे, कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज किए थे तो हम लोग क्या किए थे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये था, तो क्या यूज, किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ए मैट्रिक, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो किसको, इसको सेटिस्फाई करता। तो हम लोग क्या था, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स से पुट कर दिए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ जीरो मैट्रिक्स है नहीं, यहाँ तक ऑलरेडी देख चुके थे। लेकिन अपने पास अब क्या सीखना है, क्वेश्चन आते हैं इस बेसिस पर, ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होना चाहिए। तो अपने को पता है कि ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, बताइए, A11 A12 A13 है नहीं, A21 A22 A23 A31 A32 A33 यही लिख सकते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा बताइए, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये ऑलरेडी पता है कैसे निकालते, जब इसके निकालने का तरीका मालूम है, ए माइनस लैम्डा आई कैसे निकाल, ए माइनस लैम्डा आई, इसको कैसे यूज करेंगे, A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होगा या नहीं होगा, माइनस लैम्डा इंटू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जब इसका यूज कीजिएगा तो क्या आएगा, A11 माइनस लैम्डा A12 A13 A2 आप कर दीजिएगा, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, माइनस लैम्डा A23 हो जाएगा, A31 A32 A33 माइनस लैम्डा, हाँ नहीं, ये आ गया अपने पास। ए माइनस लैम्डा आई जब कर देंगे अर्थात दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट मीन्स बोल सकते हैं A11 माइनस लैम्डा A12 A13 A21 A22 माइनस लैम्डा A23 A31 A32 A33 माइनस लैम्डा। ये जब कर दीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे बोलेंगे, आप कीजिएगा सर इसको जब यूज करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा बताते हुए, आप कर लीजिएगा, खुद से कीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पर करने नहीं जा रहे, बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन है, खुद से कर लीजिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ फाइनल आंसर क्या है। जब कीजिएगा तो आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर आएगा, देखिएगा माइनस लैम्डा क्यू, अब फिर आएगा ट्रेस ऑफ ए, दैट मीन्स A11 A22 A33 आएगा, करिएगा इंटू लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर आएगा आपके पास माइनस, उसके बाद आएगा को फैक्टर आएगा 1 एलिमेंट के लिए, फिर आएगा C22 क्या आएगा, को फैक्टर मैट्रिक, को फैक्टर आएगा किसका, A22 मैट्रिक्स A22 एलिमेंट के लिए C33, और फिर क्या आएगा लैम्डा, अब प्लस आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग को पता है मैट्रिक्स क्या था, ए बराबर A11 A12 A13 था, है नहीं, A21 था A22 A23 A31 A32 A33 था। तो यहाँ पर ए क्या है बताइए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, इसे बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है नहीं, ए क्या है, कोफैक्टर, सम ऑफ कोफैक्टर है ना, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है नहीं, कोफैक्टर किसका है, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सबका निकाल A11 एलिमेंट का एक होगा, है नहीं, A22 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, A33 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, है नहीं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जब ये लिखिए तो अपने पास अब देख लीजिए, इसके बाद अब एक क्या हो गया बताइए, एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, अगर जीरो हटा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, जीरो लगाएंगे तो, अगर हटा दिए तो अपने पास क्या है, ए माइनस लैम्डा आई जब आया, इसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसको जब यूज किए, जब इसका यूज करेंगे तो अपने पास इस तरह का एक्सप्रेशन तो लिख लेते हैं, माइनस लैम्डा क्यू प्लस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बताइए, सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से 2 क्या लिखेंगे, CII आया नहीं, इंटू लैम्डा, अब प्लस क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यही आएगा, एक जीरो नहीं, पोलिनोमियल है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पता हो गया तो अपने पास क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मेनली इसको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो डायरेक्ट फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी याद नहीं रखना, डायरेक्ट लास्ट जो रिजल्ट बताने वाले उसको याद रखना और क्वेश्चन उसी पर आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो पुट कर देते, जीरो पुट कर दीजिए, माइनस लैम्डा क्यू प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर, अब फिर माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू 1 2 3 आ जाएगा ना, यहाँ 3 होगा
क्योंकि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो क्या जाएगा सी आई आई लैम्डा और प्लस क्या जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कॉमन कर दीजिए, जब माइनस कॉमन कीजिए लैम्डा क्यू कोफिशिएंट लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं C11 C12 C22 और C33 है या नहीं, इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है नहीं। ये अपने पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपने पता है कि इच स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पर क्या पुट कर दे स्क्वायर मैट्रिक्स से पुट कर दीजिए कीजिए। तो क्यू में आ जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए C11 C22 C33 और क्या आ जाएगा ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब पता है कि डिटर्मिनेंट इसके कुछ नहीं है तो आई बैठाना होगा। आई क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 का क्या होता है A 10 0 1 0 0 0 1 है नहीं, यही होता है। तो ये आ गया अपने पास ए जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो अपने पास जो आया फाइनल रिजल्ट इसको याद रखना। याद कैसे रखना है, आप 2 × 2 मैट्रिक्स रहता है तो उसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई ए होता था और इक्वल टू 0 होता था है नहीं। तो सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए यहाँ तक तो ठीक ही, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है क्यू से करना है। तो पहले कैसे याद रखें, याद रखने का तरीका देखिए ए क्यू ए स्क्वायर ए लिख लिए और आई इक्वल टू 0 इतना लिख, पहले ए क्यू ए स्क्वायर ए आई। अब क्या ए स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, अपने पता है ए स्क्वायर तो ट्रेस ऑफ ए होता है, क्या करें माइनस साइन तो माइनस अल्टरनेट। अब ऐसा कीजिए यहाँ प्लस कर दीजिए माइनस साइन दे दीजिए, प्लस का अल्टरनेट लिखिएगा माइनस साइन हो गया। पहले ए क्यू लिखें ए स्क्वायर लिखे ए लिखे और माइनस सॉरी आई लिखे, उसके बाद क्या अल्टरनेट साइन स्टार्ट करना पॉजिटिव से और प्लस है तो ए क्यू कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा ट्रेस से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ ट्रेस से स्टार्ट था 2 × 2 मैट्रिक्स का, जिसमें क्या करेंगे ट्रेस ऑफ ए आ गया। उसके बाद क्या करना कोफैक्टर है तो कोफैक्टर का लिखें C11 C22 C33 याद रखिएगा कोफैक्टर का। उसके बाद लास्ट में क्या था डिटर्मिनेंट था तो डिटर्मिनेंट लिखिए, ठीक है डिटर्मिनेंट ये अपने पास याद रखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे और एक कोई मैट्रिक्स है, फिर सिमिलरली वैसे ही है इसमें भी इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का यूज होगा, इसमें भी पावर निकालने का यूज होगा। तो क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और बना लेते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जेईई मेन का ही ऑलरेडी पूछा जा चुका हम लोगों का। एक क्वेश्चन जेईई मैंने पूछा है, क्या पूछा है मैट्रिक्स ए है 2A 0 है 1 3 A है 0 5 B है। इफ़ ए क्यू इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 आई ए 21 इंटू आई आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ठीक है। तो 2A + 3B का वैल्यू क्या है 2A + 3B का। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, बस सिंपली हम लोग को कैलिमिनेटर थ्योरम जो सीखे उसका यूज करना और फाइनल आंसर निकाल लेना। तो कैसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स क्या दिया यहाँ लिख लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स लिखते हैं ए इक्वल टू 2A 0 1 3 1 0 5 B, ठीक है ए है। अब इसी मैट्रिक्स में अपने पास और क्या दिया सर ए क्यू दिया था, ए क्यू बराबर 4A स्क्वायर माइनस ए माइनस 21 आई, इतना दिया अपने पास, ठीक है। अब इस इतना दिया है तो अपने पास ए मैट्रिक्स दिया और ए क्यू बराबर 4A स्क्वायर माइनस ए माइनस 21 आई दिया, इतना के यूज करके अपने पास 2A + 3B का वैल्यू निकालना है, इतना काम करना है। अब कैसे ए और बी का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। अब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अरे ए क्यू बराबर इस टाइप का एक्सप्रेशन इक्वेशन के रूप में दिया है नहीं। अब इक्वेशन के रूप में डायरेक्ट लिख होनी चाहिए, कैलिमिनेटर थ्योरम यूज करेंगे और कैलिमिनेटर थ्योरम डायरेक्ट हम लोग को याद है कैसे यूज करते हैं, हम लोग को डायरेक्ट पता है कैसे यूज करते हैं नहीं। तो कैसे यूज करें डायरेक्ट ए क्यू होता है माइनस होता है, पहले क्या करते हैं ए क्यू लिखते हैं फिर ए स्क्वायर लिखते हैं है नहीं, फिर ए लिखते हैं और फिर आई लिखते हैं और फिर अल्टरनेट करते हैं प्लस से स्टार्ट करते हैं माइनस प्लस माइनस है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे इसमें क्या होगा स्टार्ट 2 × 2 मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ ए होता था तो ट्रेस ऑफ ए लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे ए मैट्रिक्स इसके कोफिशिएंट में क्या होना चाहिए कोफैक्टर होना चाहिए तो C11 + C22 और C33 है नहीं, ये हो गया। फिर क्या करेंगे माइनस है और लास्ट में क्या होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यही होता है। इसी का यूज करें आ रहा है समझ में, तो इसका यूज करेंगे और फाइनल आंसर लिखें। तो लिखते हैं पहले ए क्यू लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स के लिए जो दिया गया ए के लिए। तो ए बराबर क्या लिखें ए क्यू स्टार्ट किया फिर ए स्क्वायर लिखें फिर ए लिखें फिर आई लिखें इक्वल टू 0 कर दिए, फिर क्या लिखना फिर माइनस का साइन देना माइनस का साइन दे दिया। और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 2 + 3 + B है नहीं, ट्रेस क्या होता है ये होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 2 + 3 + B है नहीं ए स्क्वायर हो गया, साइन देना दे दीजिएगा ठीक है अल्टरनेट से। फिर ये हो गया अपने पास क्या कोफैक्टर चाहिए, यहाँ पर कोफैक्टर कौन सा एलिमेंट का डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर का सम चाहिए तो डायगोनल एलिमेंट 2 है तो 2 डायगोनल एलिमेंट पहला 2 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा लिखिए C11 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं C1 के लिए क्या हो जाएगा 3B - 5 है नहीं, C22 क्या हो जाएगा इसके लिए देखिए 2B - 0 है नहीं, देख लीजिए ए होगा तो कैसा ए हो जाएगा अरे हो जाएगा नहीं तो 2B - 0, ठीक है। C33 क्या हो जाएगा ए कैंसिल आउट कीजिए तो 6 - ए ये आ गया। तो अपने पास क्या रखना कोफैक्टर का तो क्या लिखा 3B - 5 + 2B - 0 और प्लस 6 - ए यही होगा 5 हो जाएगा और 2B - 0 6 - ए हो गया इंटू ए मैट्रिक्स। आप फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा आप देख लीजिए। अब इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अबाउट क्या कीजिएगा फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए इस मैट्रिक्स को, तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या आएगा आपका वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट कितना आएगा निकाल के देख लीजिए यहाँ निकालता हूँ। तो कैसे निकालेगा 2 × क्या आ जाएगा 3B - 5 फिर माइनस ए लिखिएगा फिर देखिए इसको लिखिएगा यहाँ पर 2 को पहले एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो के अबाउट तो 3B - 5 फिर ए के अबाउट एक लीजिएगा माइनस ए
फिर कितना आ जाएगा बी माइनस जीरो, और फिर ये जीरो है तो जीरो ही कर देगा, है नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो जीरो कर देगा, कितना आ जाएगा 6b माइनस 10 और माइनस कितना आ जाएगा ए बी, है नहीं। बताइए 2 को किए तो 3b माइनस 5, उसके बाद माइनस ए तो b माइनस जीरो, फिर इसका करेंगे तो 5 माइनस, जो जीरो ही देगा तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा माइनस 6b माइनस 10 और माइनस ए बी, है नहीं, इक्वल टू जीरो। यही चाहिए अपने को, क्या चाहिए था 2a प्लस 3b का वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू निकाल देते तो फाइनल आंसर आ जाएगा, है नहीं। तो ये करते, तो अब इसका लिखने के बाद कैलेमिडल थ्योरम इस मैट्रिक्स में लगाए तो क्या आया, इसको सबसे लिख लीजिए, ए क्यू माइनस 5 प्लस बी आ गया, ए स्क्वायर आ गया, अब फिर क्या आ गया यहाँ से 3b प्लस 2b कितना आ जाएगा 5b, है नहीं, माइनस ए और 6 माइनस 5 1 आई ए और माइनस 6b माइनस 10 और माइनस ए बी इंटू आई इक्वल टू जीरो, है नहीं। और अपने पास ए तो आया, हम लोग बनाए कैलेंडर थ्योरम यूज करके, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था ए क्यू का वैल्यू दिया था, हमें क्या करना है ए क्यू को रहने देते इधर, अब आगे सब उधर भेज देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पता है कंपेयर करवा देंगे, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस बी ए स्क्वायर आएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5b माइनस 1 क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा 6b माइनस 10 और माइनस ए बी कितना आ जाएगा आई, है नहीं, यही आएगा ना, यही आ गया। तो अब क्या अपने पास दिया था क्या क्वेश्चन में, ए क्यू बराबर देखिए, ए क्यू बराबर 4a स्क्वायर दिया था, है नहीं, ए क्यू बराबर क्या दिया था 4a स्क्वायर, और माइनस ए दिया था तो माइनस ए लिखेंगे, और माइनस 21 दिया था माइनस 21 तो माइनस 21 यही लिखेंगे ना, माइनस 21 आई। अब देखिए कंपेयर कराइए, इससे कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, तो 5 प्लस बी इक्वल टू 4 आएगा, और क्या कीजिएगा माइनस ये आ जाएगा माइनस 5b माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1, है नहीं, ये आएगा। कंपेयर करा दीजिए तो क्या जाएगा बी बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 तो माइनस 1 आ जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ से रखें अपने पास ए का वैल्यू चाहिए, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 5b माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 1, है नहीं, ए 1 कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास बी का वैल्यू कितना था माइनस 1, तो क्या जाएगा माइनस 5 और कितना जाएगा माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ए बराबर कितना जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, है नहीं। तो ए बराबर माइनस 5 आया, बी बराबर माइनस 1 आया, तो अपने का वैल्यू किसका निकालना था बताइए, अपने 2a प्लस 3b आ गया, तो क्या जाएगा 2a प्लस 3b का वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू माइनस 5 और कितना जाएगा 3 इंटू माइनस 1, है नहीं, तो माइनस 10 और माइनस 3 कितना माइनस 30। तो यही पूछा था 2a प्लस 3 का वैल्यू कितना होगा, तो अपने पास कितना माइनस 13 आया था। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस शर्त है कि अपने कैलिमिल्टन थ्योरम सही से अगर यूज करने आता है तो हम लोग यूज करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो कैलिमिल्टन थ्योरम सही से यूज कर लिया और आंसर आ गया। जो क्वेश्चन क्या दिया था, ये जो मैट्रिक्स था उसको इस रूप में लिखने का तरीका है, तो इस रूप में लिखने का तरीका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 3x3 मैट्रिक्स रहता है, तो उसका यूज कर लिया, उसका यूज करके क्या किए थे इस प्रकार से आया था बना के। अब अगर सर इसका यूज नहीं किए तो इसका यूज करने की जरूरत कीजिएगा, तो फिर आंसर डायरेक्ट सेम आएगा। करके देख लीजिए अपने पास ए का वैल्यू कितना आया था माइनस 5, बी का वैल्यू माइनस 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो ए डिटर्मिनेंट कितना था 6b माइनस कितना 10 और माइनस ए बी, तो बी बराबर कितना था माइनस 5, तो माइनस बी बराबर माइनस 1 तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस रखिए। अब फिर ए बी कितना बताइए, ए बी तो कितना आ जाएगा माइनस 5 माइनस 1 या कि माइनस 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा बताइए प्लस 5, तो माइनस 5 तो अब जोड़ के देखिए माइनस 21 आया, माइनस 21 था, है नहीं, माइनस 21 होगा ना जी। यहाँ पर कितना था 6b माइनस 10 और माइनस ए भी था, तो माइनस 21 करके तो माइनस 21 हो जाएगा। अपने पास क्या था माइनस 21 ही दिया था, तो आंसर इससे भी करते तो उतना ही आंसर आता। तो हम लोग अगर इसका ये दोनों को यूज करके ए बी का वैल्यू आ गया तो हमें इसकी जरूरत नहीं, इसका भी यूज कर सकते थे कंपेयर करने में, आंसर सेम ही आता, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन ए मैट्रिक्स दे दिया था और इसमें इस रूप में लिखा हुआ था, तो इसका डायरेक्ट कैलेमिल्टन थ्योरम डायरेक्ट यूज कर लिया और कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकाल लिया, और ए का वैल्यू कितना आया था माइनस 5, बी का वैल्यू माइनस 1 यही आया था। जब यूज किया तो कितना माइनस 13 आया था, 2a प्लस 3 का वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा माइनस 13 का। आई थिंक आप लोग सही से सीख चुके होंगे कि कैलेमिल्टन थ्योरम 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं और इस पर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इन अपकमिंग वीडियो, तो ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं उसके बाद खत्म करते क्लास। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स रहे और 2x2 मैट्रिक्स रहे, इसके लिए कैलेमिल्टन थ्योरम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बताइए ट्रेस ऑफ ए और क्या लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू 0, और ए रहे और 3x3 रहे कैसे यूज करते हैं इसका पता है, ए क्यू लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, ए लिखते हैं, आई लिखते हैं, उसके बाद अल्टरनेट साइन देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर के प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है नहीं। इसके कोफिशिएंट में ए स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा ट्रेस ऑफ ए होगा, है नहीं, और इसके कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा C11 C22 C33 ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, है नहीं, इक्वल टू 0। यही दो चीज़ें याद रखनी है, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, याद रखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया और ए मैट्रिक्स के पावर में समथिंग कोई रिलेशन दिया रहे, या बोल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स जैसा इन्वर्स मैट्रिक्स रहे ए का और समथिंग कोई और क्या रहे रिलेशन दिया रहे, या इन्वर्स मैट्रिक्स रहे और पावर निकालना रहे, तो भी यूज कर सकते हैं इसका, ये दोनों का यूज करके। इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन बने तो इस ज़्यादा से इस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।